हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें पढ़ेंगे हम बिजनेस एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स आप आज के लिए आपका नया टॉपिक है। प्रीवियस वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके थे मिशन स्टेटमेंट के बारे में, उसका एंटायर कंसेप्ट समझा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ स्टेटमेंट। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑफ द नॉर्म्स एंड बिलीव्स, नॉर्म्स का और बिलीव्स का, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, फिर नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। नॉर्म्स क्या होते हैं? आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होते हैं एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन, जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं प्रत्येक से, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और कन्फ्रंटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके एथिकल डायलेमास। डायलेमास का मतलब होता है जितनी भी मतलब दुविधाएं, परेशानियां, उनको बोलते हैं हम डायलेमास। ठीक है, अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक तरीके से संगठन है सिद्धांतों का और प्रैक्टिसेस का, दैट अ बिजनेस बिलीव्स, जिसपे कोई बिजनेस विश्वास करता है। ठीक है, दैट अ बिजनेस बिलीव्स इन एंड एम्स टू लिव बाय। ठीक है, अ कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो रेफर टू एज, कोड ऑफ एथिक्स को और भी क्या कहा जाता है? ये एक एथिकल कोड है में एम्फेसिस, जो एम्फेसिस कैंपस करता है उन एरियाज को जो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड होते हैं। ये एक तरीके से कोड ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। और एंड एन एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, और क्या है? एक एम्प्लॉय कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो की डिस्टिंक्शन होती है कोड ऑफ एथिक्स की फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट से, वो एक तरीके से हिट करती है राइट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसमें ये एड्रेस करनी चाहिए इनको पर्टिकुलर कंपनीज के इंडस्ट्री को, एज वेल एज इसके ब्रॉडर गोल्स को, जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कंक्रीट करना चाहिए इनफ गाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, विदाउट लेइंग आउट रूल्स फॉर एवरी सिचुएशन दैट कुड अराइज। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली क्या है? ये अकेला खड़ा नहीं होता, डज नॉट स्टैंड अलोन। ये काम करता है कंजक्शन विद अ कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के साथ और भी उसकी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के साथ जो अबाउट होती हैं कंडक्ट टू गिव एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, वेंडर्स और आउटसाइडर्स। और एक तरीके से ये आइडिया है कि ऑफ व्हाट द कंपनी स्टैंड्स, मतलब किस बिहाफ पर कंपनी खड़ी हुई है और इसके मेंबर्स किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से स्टेटमेंट है ऑफ नॉर्म्स का, बिलीफ्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नॉर्म्स क्या होते हैं? आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोड ऑफ एथिक्स का मीनिंग। फिर डिस्कस करते हैं हम कॉर्पोरेट वैल्यू जो इंक्लूडेड होती हैं आपकी कोड ऑफ एथिक्स में। तो बेसिकली इसकी कुछ मेजर कॉर्पोरेट वैल्यूज़ हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। मेजर कॉर्पोरेट वैल्यूज़ इंक्लूडेड होती हैं आपकी कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या हुई? एक तरीके से क्वालिटी है जो प्रमोट्स करती है एक पर्सन को कि वो ट्राई टू सेफ गार्ड करे अपने आप को, व्हाट ही और शी परसीव, जो वो परसीव कर रहा है अपने हर ओन बीइंग से, और प्रोटेक्ट करना चाहिए एवरी प्रेशर जो टूवर्ड्स आ रहा है डिजॉर्शंस के, है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर टेंड्स टू बी एन एनोनियस सब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आए। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रिटी। फिर आता है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ये एक तरीके से प्री सपोजेस है ये एक स्पिरिट है लॉ की, कस्टम्स की, पर एक तरीके से क्या है, ऑनेस्टी लिंक्ड होती है आपके एक्सरसाइज से, प्रैक्टिकल रीजन की, और सेफ गार्डेड होती है थ्रू पॉजिटिव लॉ। ऑनेस्टी क्या है? की वैल्यू है जो देती है किसी और इंडिविजुअल को
बहुत सारे रेफरेंस पैटर्न्स उसके ओन एक्शंस के लिए, उसकी कंफर्मिटी के लिए, और ये प्रैक्टिस है कुछ वर्चुअल की, कुछ एक्चुअलाइजेशंस की, मॉरल ड्यूटीज़ की। ऑनेस्टी जनरली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल होता है आपके कॉर्पोरेट एथिक्स का, ठीक है। फिर आता है आपका जस्टिस। जस्टिस क्या है? ये जस्टिस होता है एक तरीके से मतलब न्याय, रिड्रेसल है हार्म्स का, एम ऑफ इक्वल राइट्स, इसका उद्देश्य होता है कि इक्वल राइट्स हों, ऑब्लिगेशन को एक दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो इंडिविजुअल्स के लिए, एज वेल एज कलेक्टिव राइट्स हों। जस्टिस क्लोजली लिंक्ड करता है आपके कंसेप्ट से कॉमन गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इस तरीके से जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इन कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में जस्टिस प्रेजेंट करता है एक तरीके से की टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो टूवर्ड्स होती है व्हाट शुड बी, हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए। जस्टिस इज अनदर पिलर है आपके कॉर्पोरेट एथिक्स का। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? सारी चीज़ें इक्वल वीरियम हो, एक समान बैलेंस में हो। इक्विटी लिंक्ड करती है एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स से। इक्वालिटी चाहे जेंडर में हो या लिविंग बीइंग्स में हो, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू सबकी एक बराबर मूल्य में आकी जाए, ये नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो हर पर्सन को इक्वलिटी की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी क्या होती है, मतलब जेंडर वाइजनेस आ जाती है, मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है फीमेल डोमिनेंस ज़्यादा होती है, मेल को कम प्रायोरिटी दी जाती है एज़ पर के वो फीमेल हैं इसलिए उनको ये चीज़ पहले करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बाइसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें अनबाइस्ड होनी चाहिए, यानी कि इक्वालिटी हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत टाइम पहले की बात है, कि जितनी भी नर्सेस वगैरह होंगी ये आपकी फ़ीमेल ही होंगी, और इसमें मेल स्टाफ कम रहता है, और जितने भी प्लेन उड़ाना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो बोलते हैं कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम चेंज होने से जो काम, मतलब पहले टाइम में जो टीचर थी सिर्फ लड़कियां होती थी, नर्सेस लड़कियां होती थी, आज उस फील्ड में लड़के भी आ रहे हैं। जैसे प्लेन उड़ाने जैसी चीज़ है तो उस फील्ड में लड़कियां भी बहुत आगे आ रही हैं। तो इस तरीके से जब उस एरिया में, उस जोन में इक्वालिटी होती है, तो उस तरीके से जो कॉर्पोरेट वैल्यू है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी इक्वालिटी है, वो भी आपके बिजनेस एथिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा लॉयल्टी। ये कॉन्सेप्ट लॉयल्टी एक तरीके से अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, ठीक है। अगर लॉयल्टी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, एब्सेंस ऑफ लॉयल्टी में एक तरीके से एक्सटेंसिव बिहेवियर निकल कर आता है विद द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस। तो मोस्ट केसेस में लॉयल्टी डिस्क्राइब होती है एक तरीके से कि एम्प्लॉयज़ तो लॉयल हैं वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ तो लॉयल हैं टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉयल है। तो इस तरीके से मतलब अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो इतना लॉयल रहें कि ये एम्प्लॉय जब हमारा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग उसमें फेथ दिखाएं कि काम कर रहा है, अगर इसको कोई परेशानी है तो उसको थोड़ा सा लीनियंसी दी जाए। इस तरीके से लॉयल्टी यहाँ पर रोल प्ले कर रही है कि कॉर्पोरेट वैल्यू जो भी इंक्लूडेड होती हैं आपकी कोड ऑफ एथिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आदर, एक तरीके से लुकिंग होता है टूवर्ड अदर। ये एक इन्हांसमेंट है व्हाट वन फाइंड्स इन अदर, कि एक पर्सन दूसरों में क्या चाहता है। अगर वी आर अनेबल टू रेस्पेक्ट समवन, अगर हम असमर्थ हैं दूसरों को रेस्पेक्ट देने में, वी कैन नॉट कंसिडर एज मैग्निफिसेंट, तो हम क्या कंसिडर नहीं किए जाएंगे, हमें मैग्निफिसेंट नहीं बोला जाएगा। मैग्निफिसेंट का मतलब जो एक्सप्रेस करते हैं कुछ डिज़ायरेबल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अनयूजुअल इंटेंसिटी में। तो देयरफॉर नेसेसरी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि प्रेजेंट रहे इस तरीके की अनयूजुअल इंटेंसिटी, जिसमें रिस्पेक्ट हो दूसरों के लिए, जो एक तरीके से इम्प्लाई करती है आपकी समाज में पहचान दिलाती है, पब्लिक रिकॉग्निशन हो जाती है,
ऑफ अदर एज ह्यूमन बीइंग। एक तरीके से ये पार्टिसिपेटिंग होता है आपके वर्ड ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होता है। ये इम्प्लाइज करता है एक्चुअलाइजेशन को, बेस्ट पोटेंशियलिटीज़ को विद इन ह्यूमैनिटी। रिस्पेक्ट एक तरीके से की वैल्यू है आपकी सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या हो गया? किसी चीज़ को सहना, झेलना। तो टॉलरेंस इम्प्लाई करता है एक एटीट्यूड है जेंटलनेस का, और इसमें स्वीटनेस आ गई, विच कैन कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंसेस। ये कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंसेस का इनटू पॉसिबिलिटी ऑफ इनरिचमेंट फॉर अस। टॉलरेंस लिमिटेड बाय होता है जो भी हम डिफाइन करते हैं। बीइंग एन इंटीग्रल कंसीडर मोरल एंड कल्चरल प्लूरिज्म एज अ पाथ इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए। टॉलरेंस में इम्प्लाइज होती हैं आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है दया भाव दूसरों के लिए। कुछ कंपैरिजन होती हैं जैसे लविंग काइंडनेस हो गई, कंपैशन हो गई दूसरों के लिए, मतलब दया भाव हो गया, और आपका लविंग काइंडनेस नेचर आ गया। टॉलरेंस कंसर्न करती है डिफरेंसेस के लिए। गिवन टॉलरेंस रेडिकल डिफरेंस कैन बिकम अ सोर्स ऑफ पैराडिग्मेंट, मतलब ये प्रयोजनवादी के चेंज के लिए है। एटीट्यूड हो गया टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब टॉलरेंस सहना या फिर टॉलरेट करना किसी के बिहेवियर को, एक पर्सन की पर्सनालिटी दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है उसके जेंटलनेस का, उसके स्वीटनेस का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी बेसिक कुछ कॉर्पोरेट वैल्यूज़ जो इंक्लूडेड होती हैं आपकी कोड ऑफ एथिक्स में। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।